पिछले दिनों विश्व ने विश्व युवा दिवस मनाया और आने वाले दिनों में गणतंत्र दिवस है। मगर झारखंड में आज भी रोजगार की बात हो रही है और लोग किस तरह खुद से अपने पैरों में खड़े हो पाए इस चीज़ पर भी चर्चा हो रही है। मगर आदिवासी मूलवासियों को किस तरह से रोजगार से जोड़ा जाए इस चीज़ पर काम करने वाले शख्स हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ आज बात करने के लिए राज उरांव जी हैं, जो लगातार राज्य ही नहीं बल्कि जिला स्तरीय भी लगातार कई आयोजन करते रहते हैं, कई ट्रेड फेयर्स लगाते रहते हैं। लोकल खबर में राज जी आपका स्वागत है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा लोकल खबर के सारे व्यूवर्स को और झारखंड की सभी जनताओं को। और धन्यवाद मुझे अपने इंटरव्यू के लिए बुलाया। जानना चाहेंगे राज जी कि आप एक अच्छे ट्रेड फेयर लगाने वाले तौर पर आप जाने जाते हैं, मगर इस जर्नी की शुरुआत कब से हुई और कब से आपको यह विचार आया कि झारखंड जैसे जगह में इस चीज़ को करना चाहिए? ये एक छोटी सी कहानी से जुड़ी हुई है। मैं अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में देखता हूँ सबसे पहले। और मैं जब गांव-गांव जब घूमता था आज से 2013-14 के आसपास, तो मैंने देखा कि यहाँ पे युवाओं, खासकर गांव के लोग, काफ़ी कुछ उनके पास बेरोजगारी की समस्या हमेशा रही। खासकर मैं युवाओं से जुड़ा रहता था तो उनकी परेशानी हमेशा रही। आज आप देखेंगे कि झारखंड में नियोजन को लेके काफ़ी विवाद में रहा है। हमारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो गया, जेपीएससी या कोई भी बहाली होता था तो उसमें लोग हमेशा निराश ही होते थे। अभी तक कोई गवर्नमेंट पॉलिसी अच्छी आई नहीं है, पर बन रही है आने वाले समय में। और उसी को मैं देखता रहा कि लंबे समय तक कि ये जो चलन आ रहा है हमारे युवाओं में, खासकर वो कुछ करना चाहते थे और कुछ बनना चाहते थे अपने बीच में। नौकरी का विकल्प देख देखते देखते मैंने बताया कि भाई बिजनेस लाइन में आ सकते हैं वो। तो जब मैं गांव जब घूमता था तो लोग, खासकर युवा, मुझसे एक ही क्वेश्चन और हमसे मुझसे जुड़ते थे कि भाई भैया मुझे या दादा मुझे जीविकोपार्जन से जोड़ दिया जाए, कुछ आर्थिक मदद हो जाए। तो बड़ा मेरे लिए समस्या रहता था ये। तो मैं खुद तो नौकरी बहुत को नहीं दे सकता था, पर हाँ एक था मेरे पास मतलब कि कुछ आइडियाज़ थे कि किस तरह से मैं इनको आगे बढ़ाऊँ, एक प्लेटफॉर्म कैसे दूँ। तो मैंने ट्रेड फेयर के माध्यम से खासकर गांव युवाओं को, यहाँ के मूलवासियों को, यहाँ के आदिवासियों को, यहाँ के लोगों को एक प्लेटफॉर्म देना स्टार्ट किया कि भाई आपके पास जो भी आप बना सकते हैं, चाहे लकड़ी का मूर्ति हो, स्कल्पचर हो, आर्ट हो, पेंटिंग हो, सोराई आर्ट हो, डोकरा आपका, यहाँ पे बहुत कुछ है। या आप घर में चावल ही उगा रहे हैं, अपने खेत पे सब्जी उगा रहे हैं, जो अपने हाथ से बना बुनाई कर रहे हैं, कपड़ा डिज़ाइन कर रहे हैं, बना रहे हैं, टी शर्ट डिज़ाइन कर रहे हैं, बहुत सारा चीज़ था। उसकी कोई सीमा नहीं है, असीम है। तो ये सब फील्ड में भी लोगों की रुचि रखते थे, मैंने देखा। तो वो लोग अपने प्रोडक्ट को यहाँ डिस्प्ले करते थे और काफ़ी उसके बाद देखा कि पहला साल में कि काफ़ी उनको फ़ायदा होना स्टार्ट हो गया। और एक बी टू बी बिजनेस की तरह वो अब उनका आगे बिजनेस चलता भी रहा। मतलब जो लोग आते थे खरीदारी करने, कोई ना कोई यहाँ पे कोई दुकानदार रहते थे या कोई बिजनेस करना चाहता था, उनसे भी माल खरीदना स्टार्ट किए। बाहर के लोग भी उससे माल खरीदना स्टार्ट कर दिए। यहाँ पे देखिएगा पत्थर की कलाकृति, मूर्ति हो गया, यहाँ पे कांसा का प्लेट, और आप देखिएगा यहाँ के जो लोकल ऑर्नामेंट्स है, बहुत सारे डिमांड में रहते थे। यहाँ के कल्चर से रिलेटेड आपके चाहे जनजातीय वाद्य यंत्र हो या यहाँ के कपड़े में जो हो देखा डिज़ाइन वगैरह आते थे, तो इसके बाहर में काफ़ी डिमांड्स थी। तो लोग इसके माध्यम से बढ़ना स्टार्ट किए। और आज के डेट में मैं काफ़ी लंबा समय तय कर चुका हूँ इस जगह पे। और आज मैं कह सकता हूँ, कोई मुझसे पूछता भी है कि मेरा अचीवमेंट के बारे में, तो मैं बोलता हूँ कि मैं भाषण छोड़ दीजिए, मैं किसी अगर जगह जाता हूँ, अगर भाषण देना कोई अचीवमेंट है या मेरा फीता काटना कोई अचीवमेंट, वो सब अचीवमेंट नहीं मानता हूँ। मेरा अचीवमेंट है कि मैं कितने लोगों को यहाँ पे आर्थिक सशक्त कर पा रहा हूँ, वो मेरा अचीवमेंट रहा है हमेशा। राज जी एक चीज़ समझना चाहेंगे, क्योंकि यह झारखंड है। झारखंड में आमतौर पर लोग हाट या बाज़ार में सामान खरीदते हैं या उपलब्ध हो जाती है। जो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का जो ये सफ़र रहा, उसका ब्लूप्रिंट आप लोग कैसे तैयार किए? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है।
पहला तो शुरुआती दिनों में तो काफ़ी मुश्किलें रही और मैंने पहला ट्रेड फेयर मोराबादी मैदान से ही शुरुआत किया। उसके बाद मैंने चौबासा हुआ, गढ़वा हुआ, आपका अलग अलग ज़िला में, धनबाद हो गया वगैरह सब में लगाना स्टार्ट किया। पर पहला जो मैं रहा तो पहला इतना बड़ा, क्योंकि ट्रेड फेयर मतलब ही होता है एक बड़ा आयोजन। इसमें काफ़ी कम से कम 400 से 500 लोग आर्टिजन्स आते हैं, अपना वर्क डिस्प्ले करते हैं। तो उन्हें जोड़ना, एक एक को बुलाना और मतलब मैं बोलूँगा कि इतना बड़ा जो स्ट्रक्चर तैयार होता है, बांस बल्ली से लेके टेंट लगाना, सब कुछ करना, ये बहुत बड़ा एक मुश्किल रहा मेरे लिए भी। और सीखने को मैं भी खुद सीख रहा हूँ अभी, और आगे भी सीखता ही रहूँगा, चाहे अपने बड़ों से या अपने जूनियर से, जितना भी सीखते रहता हूँ। पहला मेला आप कहाँ लगाए थे और अभी तक में कहाँ तक आप पहुँच पाए हैं, कहाँ तक मेला लगा चुके हैं? पहला मेला मैंने 2015 मोराबादी में लगाया था और उसके बाद मैं चौबासा गांधी मैदान में गया, फिर धीरे धीरे करके सिमडेगा में गया, फिर अलग अलग करके 24 ज़िला में गया। और आज के डेट में मेरे पास करीब करीब 5,500 आर्टिजन्स है पूरे राज्य से, जो अपना डिस्प्ले करते हैं। ये एक तरह से बोलिएगा कि ऐसे लोग, इंडिविजुअल लोग भी अपना खुद के घर पे जो बिजनेस तैयार कर रहे हैं, या सामूहिक जो महिलाएं अपने पापड़ अचार बनाती है, एक तरह से सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो SHG ग्रुप जिसको मैं बोलता हूँ, वो लोग भी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेती हैं। और एक चीज़ जानना चाहेंगे राज जी कि अभी तक जो है कितने लोगों को आपने रोजगार दिया है जो झारखंड से जुड़े हुए हैं, आदिवासी हैं, मूलवासी हैं? रोजगार के लिए पूछिएगा तो उसकी गिनती नहीं है। कभी आप आइए, अगर फिर से मेला लगता है अभी, तो मैं चाहूँगा कि आप खुद जाके वहाँ उनका इंटरव्यू लीजिए, खुद बताएंगे वो कि क्या वो कर। कितने बिजनेसों को आपने खड़ा किया है? बिजनेस इसमें काफ़ी तरह का बिजनेस, जैसा बिजनेस तो मैं जानता भी नहीं था कि ऐसा बिजनेस होता भी है। अब जैसे गांव की महिलाओं लोग फूल जो होता है मकई की, क्या बोलता हूँ, छिलके से बनाती थी, है ना, ताड़ के पत्ते से कुछ कुछ बनाया, घर का डिज़ाइन सजाने वाला कलाकृति हो गया। और अब देखिएगा लकड़ी का छोटा छोटा कलाकृति हो गया, मूर्ति लोग यहाँ पे, डोकरा आर्ट मैंने पहला बार मेरे यहाँ पे आई थी एक महिला लेके, जो इसको गला के, आपको बोलता हूँ मैं, मेटल को गला के वो लोग बनाती हैं। तो वो सब बहुत कुछ मैंने देखा यहाँ पे, मैं खुद भी सीखने को लगा और मैं अपने कल्चर को भी और अच्छे से जानना स्टार्ट कर दिया। यहाँ झारखंड के जितने भी जनजातीय समुदाय की चीज़ है, और ख़ासकर यहाँ पे लोकल कुजिन को मैंने बढ़ावा दिया अपने ट्रेड फेयर से। लोकल कुजिन में आप चाहे मड़वा हो, और चाहे वो यहाँ गोंदली का चावल हो, और तरह तरह की चीज़ें थी। कैसे मदद आपको मिल पाती है सरकार की ओर से या जो भी NGOs हैं उनके तरफ से? अभी तक तो मैं मदद के तौर पे किसी के पास गया नहीं हूँ, पर हाँ, मैं सरकार से चाहूँगा कि कुछ ऐसी योजनाएं तैयार करें ताकि युवा नौकरी के अलावा अल्टरनेट के तौर पे वो अपने इस तरह के कार्यक्रम में भी अपने बिजनेस को बढ़ावा दे सकें। बिजनेस के तौर पर झारखंड के बारे आप क्या विजन लेकर आगे आने वाले हैं या क्या कुछ आपने सोच रखा है? झारखंड में एक बहुत पोटेंशियल राज्य समझता हूँ, और यहाँ के युवाओं को काफ़ी मौका नहीं मिला है। और अब देख रहा हूँ सिर्फ ट्रेड फेयर में ही नहीं, बाहर में भी देख रहा हूँ युवा आज के दौर में एक रेस्टोरेंट के मालिक बन रहे हैं, एक बढ़िया बिल्डर्स बन रहे हैं, अच्छे इंजीनियर बन रहे हैं, अच्छे डॉक्टर्स बन रहे हैं। तो यहाँ पे पोटेंशियल काफ़ी है। हमारे साथ बात करने के लिए आज जुड़े हुए थे राज उरांव जी। बता दें, पिछले दिनों इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जो आप मोराबादी में आप देखे, इसके ये ऑर्गेनाइजर थे और आदिवासी परिवार से आते हैं और बहुत कम माना जाता है कि आदिवासी परिवार से आने वाले लोग बिजनेस कर सकते हैं, मगर इस बात को इन्होंने झुठला दिया है और आज इनके दिए हुए कई लोग अपना बिजनेस चला रहे हैं और हज़ारों हज़ार की संख्या में लोगों को इन्होंने रोजगार भी दिया है। और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे लोकल खबर के साथ।